रूस की एटमी धमकी पर नेटो बिफरा है। रूस की रोज रोज की धमकी बेहद खतरनाक है। अब तो यह भी नेटो ने बोल दिया, गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है रूस। ये नेटो की तरफ से कहा गया है। रूस ने विश्व पर न्यूक्लियर खतरा बढ़ा दिया है। पुतिन ने कल ही बेलारूस में एटमी तैनाती की बात कही थी और इस पर अब नेटो की तरफ से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा जा रहा है कि जो रूस बोल रहा है, जैसा कदम पुतिन उठा रहे हैं, जैसे फैसले ले रहे हैं, ये दुनिया को सर्वनाश की तरफ ले जाएगा और ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। जिस तरह से बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती का फैसला लिया गया है रूस की तरफ से। अब आइए आपको दिखाते हैं कि नेटो ने रूस को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप जरा यहां पर देखिए, सोर्स क्या है, नेटो प्रवक्ता ओना ल्युंगसे, उनकी तरफ से कहा गया है बेलारूस में रूस की एटमी तैनाती पर नेटो की जो नींद है वो उड़ गई है। आप देखिए, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और तुर्की ने इसे तनाव बढ़ाने वाला पुतिन का फैसला कदम बताया है। रूस को इंटरनेशनल कमिटमेंट को मानना ही होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन यह कहा जा रहा है बहुत गैर जिम्मेदाराना हो रहा है। डर है कि रूस छोटे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। बेलारूस में एटमी तैनाती के बेहद गंभीर नतीजे होंगे और क्या होगा यह भी देखिए। यह भी बोला गया इसके बाद न्यूक्लियर अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। यह नेटो की तरफ से कहा गया। यह बम हिरोशिमा, नागासाकी से भी भीषण हो सकते हैं। तो यह जो बात है वो नेटो प्रवक्ता की तरफ से कही गई। इस पर हम बात करते हैं और आपको सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है डॉक्टर संजय भारद्वाज सर, एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और कमांडर राजीव सरदाना सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। ये जो बात है जो कही जा रही है कि पुतिन ये जो फैसला ले रहे हैं बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती का, ये सर्वनाश की तरफ ले जाएगा, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। तो जो नेटो कर रहा है यूरोप में एटमी वेपन की तैनाती के साथ, वो क्या है? देखिए करुणा, उभय पक्ष एक दूसरे को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हराने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ये बोल रहे हैं कि मैं बेलारूस में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, छोटे वाले बम 10 किलोटन 20 किलोटन डिप्लॉय करने वाला हूं। 10 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर पुतिन चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करें तो भी शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे तो युद्ध एस्केलेट हो जाएगा और पुतिन के करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है। लेकिन ऑब्जेक्शन क्यों जताया जा रहा है जब आप भी वही काम कर रहे हो? नेटो पोलैंड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर रूस बेलारूस का इस्तेमाल कर रहा तो ऑब्जेक्शन। देखिए समीर, डिप्लोमेसी में ये होता रहता है। जब 1962 में रूस ने क्यूबा में अपने मिसाइल्स डिप्लॉय किए थे, तब अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने क्यूबा को घेर लिया था और 2 महीने के तनातनी के बाद अमेरिका ने रूस को बाध्य किया कि वो क्यूबा से अपनी मिसाइलों को पीछे हटा ले। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होती रहती है, लेकिन उभय पक्ष एक दूसरे को दबाता है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तो फिर जब आप भी वही करें तो एतराज तो नहीं होना चाहिए ना। फिर बड़ी खबर है, यूक्रेनियन टैंक पर रूस का जोरदार हमला हुआ है। जंगलों में छिपे टैंक पर रूस ने अटैक किया। यूक्रेनी टैंक को ट्रैक करके बहुत सटीक हमले को अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया और फिर कर दिया गया डिस्ट्रॉय। बेलारूस में एटमी तैनाती से खौफ में यूक्रेन है। यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की गई है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने रूस पर लगाया न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप। युद्ध में जीत न मिलने से रूस की जो खींच है वो बढ़ी है, ये यूक्रेन का कहना है। और आइए देखते हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ और कहा है। क्या कहा है कि जो एटमी धमकी सामने आई है, जो ब्लैकमेल हो रहा है, इस ब्लैकमेल से कैसे बचाने की गुहार लगाई है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने अपील की है, रूस न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, तुरंत यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। क्रेमलिन को सख्त जवाब देने की जरूरत है। यूके, यूएस, फ्रांस और चीन आगे आए। ये चारों देश रूस के खिलाफ एक्शन लें। रूस दुनिया को खतरे में डाल रहा है। विश्व क्रिमिनल पुतिन का बॉयकॉट किया जाए। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ, फिर मैं सरदाना सर आपके पास आऊंगी।
ये जो ब्लैकमेल चल रहा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और बेलारूस को एक तरह से कंधा बनाया जा रहा है रूस की तरफ से कि इसके जरिए ये जो एटमी हथियार है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, और फिर यूक्रेन निकलकर सामने आया है कि यूएनएससी को तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए, इमरजेंसी मीटिंग, कोई तो एक्शन ले। यूएनएससी में कुछ नहीं होगा, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ। यूएनएससी पेपर टाइगर है, कुछ नहीं है उसमें, दांत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पुतिन एक स्ट्रैटेजिक संदेश दे रहे हैं यूक्रेन को कि यदि मुझे न्यूक्लियर ऑप्शन लेना पड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो बेलारूस का डिप्लॉयमेंट इस दृष्टिकोण से देखने के लिए, देखिए, एक है भय दिखाना, दूसरा भय को कार्यान्वित करना। तो भय दिखाना ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भय को कार्यान्वित करेंगे मिस्टर पुतिन, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो वर्ल्ड वॉर 3 को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मिस्टर पुतिन ने ये साफ कह दिया है, और मेरा ख्याल 8 से 10 महीना पहले उन्होंने कहा था, या तो हम युद्ध जीतेंगे और यदि कष्ट हुआ तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। तो उसी अस्त्र को और सर सिर्फ दोबारा दोहराया भी था। जब हमारे संवाददाता मनीष झा ने अलेक्जेंडर दुगिन से खास बातचीत की थी, उसमें बोला था कि अगर हमारे स्थिति पर आता है तो फिर सर्वनाश होगा। पुतिन की एटमी चुनौती पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन अलर्ट हो गया है। रूस की एटमी तैयारियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं, ये कहा गया है ईयू की तरफ से। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ ने ये जवाब दिया है। रूस की एटमी तैयारियां इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं, और ऐसे में यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अलर्ट है और रूस की एटमी तैयारियों का जवाब देने के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए, दुनिया में दो धड़े किस तरह से साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं। आइए देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने रूस को लेकर और क्या कुछ कहा है। ईयू के इरादे आने वाले वक्त के लिए कैसे हैं? ईयू बोला टिट फॉर टैट का नियम अब अपनाया जाएगा। बेलारूस में रूस की एटमी तैनाती का हम भी जवाब देंगे, यह क्लियर किया गया है ईयू की तरफ से। बेलारूस में एटमी तैनाती से यूरोपीय सुरक्षा को खतरा है, यह माना गया है, और यह मानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेलारूस अभी भी इसे रोक सकता है, यह उसकी अपनी चॉइस है। यानी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस को करने दिया जाए या नहीं, अगर कोई फैसला लिया जाता है तो इसके लिए बेलारूस ही जिम्मेदार होगा। हम रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब देंगे, और ज्यादा सैंक्शंस आने वाले वक्त में लगाए जा सकते हैं रूस के खिलाफ, यह क्लैरिटी भी दी गई है। 3 बड़े सवाल इस खबर के सामने आने के बाद आते हैं। पहला, क्या वॉर में एटमी खतरा अब तक के शिखर पर है? यह बहुत बड़ा सवाल। दूसरा, क्या पुतिन के पास युद्ध खत्म करने का एटमी रास्ता ही बचा है, यही एकमात्र जरिया है क्या? तीसरा बड़ा सवाल, क्या रूस का पश्चिम के साथ सीधा टकराव तय हो गया है? यह भी अपने आप में वो अहम सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। कमांडर सरदाना, क्या लगता है, ये बातें हो रही हैं या फिर अब एक्शन भी होने वाला है? उसके पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये कार्रवाइयां नजर आ रही। देखिए, मिस्टर पुतिन जो हैं बात कम करते हैं, उनके एक्शन ज्यादा बोलते हैं, उनकी मिसाइल ज्यादा फायर करती हैं और उनके शब्द कम होते हैं। तो जो बेलारूस में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखने जा रहे हैं, ये उनका एक सोचा समझा डिसीजन है और ये अमल भी होगा। इसका फर्क बाकी यूरोपियन देशों पे, ईयू पे, सरदाना सर, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, अमल भी होगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉर होगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं? न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। अच्छा, न्यूक्लियर हथियार कब इस्तेमाल करना है वो उनके ऊपर है। नहीं, लेकिन ईयू की धमकियों को किस तरह से आप देखते हैं? ईयू के पास किस तरह की शक्तियां हैं? क्या कर सकता है यूरोपियन यूनियन? बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही। सिर्फ आप सही कह रहे हैं कि बातें ही बड़ी बड़ी कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन, नेटो और अमेरिका। जो रशिया कहता है वो करता है, और वो उसने कर दिखाया है कि जो कहता है वो करता है। क्विक एड ऑन संजय सर आपकी तरफ से। देखिए, ये फियर फैक्टर नहीं है, ये बैलेंस ऑफ थ्रेट स्ट्रेटेजी है। बेलारूस में जो न्यूक्लियर टैक्टिकल बॉम्ब लाए गए हैं वो बेसिकली थ्रेट, जो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस और यूके दोनों न्यूक्लियर पावर है, और जो डायरेक्ट खतरा है रशिया का, देखिए जो स्लोविक रीजन है उस पर कभी इस्तेमाल रशिया नहीं करेगा न्यूक्लियर बम का, वो करेगा यूरोप पे, और यूरोप वो पहले न्यूक्लियर बम है। तो एक तरीके से जो डायरेक्ट बैलेंस ऑफ थ्रेट
क्रिएट कर दिया गया बेलारूस ज़्यादा यूरोप के क्लोज है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेक्टिकल मूव है पुतिन का कि आपको वहीं पे आपको बैलेंस और किया ठीक है जा सर, रहा ये है, भी वहीं पे रोका समझेंगे। जा एक बड़ी रहा है। खबर है कि अगर ये हालात बने कि न्यूक्लियर हमला होगा तो सबसे ज्यादा खतरा आपको किस पर नजर आ रहा है, कहां पर पहला हमला हो सकता है? अब देखिए, बड़ी खबर, मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं रशियन T-62MV टैंक्स। ये बड़ी खबर है, अपग्रेड करने के बाद मोर्चे पर रवाना हुए हैं। जल्द ही इन्हें यूक्रेन में मोर्चे पर तैनात करेगा रूस। तो रूस की तरफ से ये बड़ी तैनाती, क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ इस बात का दावा है कि बड़ी संख्या में जो लेपर्ड टैंक्स हैं उनकी खेप पोलैंड ऑलरेडी पहुंच चुकी है और वहां से ये यूक्रेन पहुंच रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर रूस बड़ी संख्या में T-62 टैंक्स को डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि अब जो वहां पर वेदर कंडीशन है, अब जो वहां पर जमीन है, बताया जा रहा है वो टैंक के जरिए युद्ध लड़ने के लिए मुफीद मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, बेलारूस में एटमी तैनाती पर बोले हैं पुतिन, हमारे फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, यही काम अमेरिका दशकों से करता आया है, हमारा फैसला इंटरनेशनल नियमों के तहत है। और आइए अब देखते हैं कि पुतिन के दावे पर यूक्रेन ने क्या कुछ कहा है। क्या कह रहा है यूक्रेन? पुतिन का एटमी बंधक बेलारूस। पुतिन का फैसला पूरी दुनिया को अस्थिर करने वाला है। बेलारूस में रूस के लिए नकारात्मक सोच पैदा होगी। बेलारूस के लोग ही पुतिन को रिजेक्ट कर देंगे। बेलारूस को न्यूक्लियर बंधक बना रहे हैं पुतिन। धीरे धीरे बेलारूस पुतिन की गिरफ्त में होगा, ये कहा गया है यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के रूप में। सिन्हा सर, बहुत क्विक कमेंट आपका। मैं ये जो बंधक बनाने की बात कह रहा है कि ये पपेट बन चुका है रूस, ऐसा है, लग रहा है आपको? क्या यूक्रेन पपेट नहीं है अमेरिका का? क्या पोलैंड वगैरह जो है नाटो के देश नहीं अमेरिका के लिए ये पपेट हैं? ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये स्वरूप हमको देखने का मिल रहा है। देखिए, फॉग ऑफ वॉर में इस तरह के ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा, वो शैडो बॉक्सिंग हमको दिख रहा है। लेकिन ये समझ, लेकिन यूक्रेन जो है वो डरा हुआ है, यूक्रेन डरा हुआ है, इसीलिए इस तरह से बंधक बना रहा है, एटमी बंधक बेलारूस का। निधि, डर तो स्वाभाविक होगा। वो जानता है मिस्टर पुतिन के पर्सनालिटी को, उनकी इच्छा शक्ति को जानता है। वो जानता है कि यदि उसका पलड़ा भारी हुआ तो मिस्टर पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, और न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे तो जेलेंस्की खत्म है। वो इस बात को जानता है। तो आपको ये डर गिल्ट कॉन्शियस से निकल रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। किस तरह से अब जो हालात हैं वो न्यूक्लियर तबाही की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, चाहे रूस हो या फिर नेटो फोर्सेस हो। और इसको लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है, रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर का प्रोडक्शन भी देखिए तेज कर दिया है। न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160M व्हाइट स्वान का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों को ले जा सकता है रशियन बॉम्बर। रूस के एटमी बॉम्बर को लेकर पश्चिम में कयासों का जो बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म है। तो अब आप समझिए कि किस तरह से लगातार कदम दर कदम जो हालात हैं वो अब ब्लैकमेल से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अमल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रूस का खुद को स्टार्ट संधि से अलग करना हो, और इसके बाद जिस तरह से बेलारूस में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की बात हो, या फिर नेटो की तरफ से तैनाती की बात हो। और अब देखिए ये तस्वीरें, व्हाइट स्वान जो कि न्यूक्लियर बॉम्बर है, इसकी उड़ान को आप देखिए, रूस के एटमी बॉम्बर की उड़ान आपके सामने। और इसका जो प्रोडक्शन है, इसे और तेज करने की जो बात है वो कर दी गई है रूस की तरफ से। यानी कि जो मंशा क्या है, इरादे क्या है, वो साफ समझ में आ रहे हैं। तो अब आप देखिए, पुतिन के एटमी बॉम्बर का उत्पादन तेज करने के फैसले ने पश्चिम को अलर्ट कर दिया है। इस खबर से जुड़ी बाकी डिटेल देख लेते हैं बिग वॉल के जरिए क्या जानकारी आ रही है। सोर्स है पश्चिमी मीडिया। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160M का प्रोडक्शन अचानक से तेज कर दिया है, जिसका वीडियो तस्वीर यहां पर उड़ान भरते हुए, टेक ऑफ करते हुए रूस के गोर्बुनोव एविएशन प्लांट में होता है। Tu-160M का जो कि न्यूक्लियर बॉम्बर है, इसका निर्माण रूस के फैसले पर यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया में सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो गई। और क्या खबर आ रही है इसको लेकर, रशियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है Tu-160 बॉम्बर। Tu-160 एक अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर बॉम्बर है, और इसके जरिए जो परमाणु तबाही है वो लाई जा सकती है। Tu-160 का मॉडिफाइड वर्जन अब हो गया है Tu-160M। इस नाम से
इसको जाना जाता है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। रूस की सेना को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह है, पुतिन के कमांडर का लड़ो या मरो का आदेश। यह रिपोर्ट के जरिए दावा मेल ऑनलाइन के जरिए इस बात का जो दावा है वो किया गया है, उसकी रिपोर्ट के जरिए ये सनसनीखेज दावा कि करो या मरो। ये रूसी कमांडर की तरफ से फ्रंट लाइन पर जो जवान इस वक्त लड़ रहे हैं, गन पॉइंट पर फ्रंट लाइन पर लगातार भेजे जा रहे सैनिक ये बोलकर या तो लड़ो या तो फतह हासिल करो या फिर मर जाओ। एक रूसी सैनिक के हवाले से मेल ऑनलाइन की जो रिपोर्ट है उसके जरिए इस बात का बड़ा खुलासा हो रहा है। तो पुतिन का खूंखार कमांडर, सनसनीखेज खुलासा क्या हो रहा है, किस तरह से गन पॉइंट पर भेजा जा रहा है लड़ने के लिए, आप समझिए। डिप्टी कमांडर कर्नल इलिया इवानोव इनका नाम है और इन पर आरोप क्या लग रहा है, सोर्स क्या है, मेल ऑनलाइन और वो एक जवान के मेल के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। गन पॉइंट पर सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा जाता है, ये इस बात का खुलासा। डिप्टी कमांडर का आदेश, जंग लड़ो या फिर मरो, ये क्लियर कट बोल दिया गया है। और साथ ही कलिनिनग्राद के एक सैनिक के हवाले से दरअसल मेल ऑनलाइन की तरफ से यह खुलासा किया गया। एक सैनिक ने खुद बताया कि किस तरह से फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा भगोड़े सैनिकों को, तोप से उड़ाने का चश्मदीद है ये जवान। ये सब हो रहा है, इस बात का दावा जवान कर रहा है। सैनिकों को बॉर्डर छोड़ने से रोकने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही। संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार हम प्रोपेगेंडा की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मेल ऑनलाइन की तरफ से एक सैनिक के हवाले से इतनी बड़ी बात कहना, ये क्या है और ये कितना, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये तो वाकई में एक अलग ही बात बता रहा है कि किस तरह से रूस में टॉर्चर किया जा रहा है सैनिकों को। देखिए सीधी बात है, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है। पहली बात कि प्रोपेगेंडा होना, निश्चित रूप से प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। दूसरा कि करो और मरो की हालत तो रशिया के सामने है, रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। जब तक अगर वो लड़ेंगे नहीं तो कैसे जीतेंगे। नहीं, ये भी बोल रहे हैं कि तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। क्या भारद्वाज सर, बोला जा रहा है कि तोप के सामने तक अगर कोई भागता है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति क्रिमिनल्स, जो सैनिक क्रिमिनल्स थे जिन पे केस चल रहे थे, उन सबको विड्रॉ कर लिया गया और अभी जो प्राइवेट जो उनकी मशीनरी आर्मी है वैगनर, उसमें कुछ लोगों को जोड़ दिया गया। तो युद्ध में लड़ने के लिए हर तरीके के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तोप से नहीं उड़ाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा है और इसीलिए अभी तक रशिया नियमित रूप से कॉन्स्टेंटली ऑफेंसिव रूप से वॉर कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है।